ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਰੀ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਾਦਰ ਹਫੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ और इनके DCO साहब थी गए तहसीलदार साहब थी गए उन्हें सारे को बाकायदा पता है पंचायत थी रह गई उतना का जरा फैसला है उनके यही है फैसले जो काफिया भी सही करें कि वो पिछों जमीन दी गई है। अब वो कहती थी कि मखदूम साहब ने नाजायज़ मतलब कब्जा किए यही चीज़ आई 2 लाख रुपए 14 लाख प्लस 15 लाख रुपए के हिसाब से उन्हें कब्जा कर दिया। असे को मखदूम साहब के बारे में पता लगे कि इंतहाई शरीफ उन्नास है लेकिन ज़मीन असे की होती असे को बढ़ावन नाटे दिया वो दावे च लगे रह गए कि कहीं तरह में ज़मीन आते आ गई नीचे। मेरे को तो पता लगे कि मखदूम साहब जरे डॉन हैं माफियन डॉन नहीं ना ही माफियन बल्कि बुजदिल है जरे रात के अंधेरे में बहते 50-100 बंदे कोई तक खड़ा करते कब्जा पे करवेंदे। अगर इतने ही ना अंदर कुछ पावर हो गया या ताकत हो गया अस को बिलावे ना कि यार ज़मीन खिदी गई है आया तो एडी है या कोई मतलब दूजे फरीक हैं। अगर वो सरी सिस्टर दी भी है तो मालिक हैं मखदूम साहब ने गिदे लेकिन वो पिछो गिरना चाहिए जो असरी सिस्टर है इन चीज़ DCO साहब भी गवाह अहमद खान लोन साहब थी गए मलिक यूर साहब तहसीलदार ये सब बंदे रह गए। असा तो इन्हें को डेढ़ ताई इन मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ज़हर पीर दे ज़हर पीर की ज़मीन थी गई या मियाँ वाली कुरैशां दी थी गई रिटर्न है कि वो ज़मीन असेडी ही जी अगो असे को फैसला करते दिता गया। DCO साहब को पता है इन्हों को पता है। मियाँ साहब ये बताएं कि जिस जगह पे ये मामला बना है जहाँ पे ये झगड़ा हुआ है और मियाँ नादर साहब को उन्होंने तशद्दुद किया है वो जगह एक्चुअली आपकी सिस्टर्स आपकी है या मियाँ नादर की ये क्लियर कर दें। नहीं ये जो है ना ये जो ज़मीन है ये मियाँ नादर हफीज़ और इनके भाइयों की है ये हमारी खाला की ज़मीन है ये वनडे भी पहले के पड़े हुए हर चीज़ है। तो मियाँ नादर साहब से वो सिर्फ बगावत रखते हैं ये इन्होंने इतने गुंडे पाले हुए थे कि हम 3-4 बंदे हैं उनका 100-150 बंदा वहाँ पे खड़ा है। क्यों भाई ये हम कोई दुश्मन थे या बदमाश थे हमारे लिए इतने उन्होंने वो किए हुए थे। बातों बातों में इन्होंने इस बेचारे को मार दिया। वो हमें कहते अगर उनको चाहिए भी थे हमें बिठा के कहते कि यार ये हमने ज़मीन ली है आप बताएं। हमें तो उसी वक्त तक नहीं पता चला था ये तो जब थाने में गया तब पता चला कि जो उन्होंने ली हुई है। तो चलो ठीक है हमने कहा कल तक इसका इंतज़ार कर लेते हैं देखते हैं उसके बाद जैसे होगा देख लेंगे। मखदूम साहब का मौक़िफ़ सामने आया है कि जो ज़मीन जहाँ पे वो तामीरात कर रहे हैं उस जगह का कब्जा आपकी फैमिली में से बंदों ने जाके उनको दिया है कि ये हमारी निशानदेही की है कि ये हमारी ज़मीन है। उस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो किस पे आप पे टोटल गलत कह रहे हैं। हमें बुलाते हम निशानदेही कर देते कि ये चीज़ आपकी आप ये ले लें तो उसमें कोई फटे वाली बात ही नहीं थी। इनको क्या ज़रूरत थी कि हमें वो बनाने नहीं देते ये ख़रीदना चाहते हैं क्यों भी इनकी ज़मीन है रोड की एक तरफ उनकी है दूसरी तरफ हमारे बुजुर्गों की है ये नहीं होना चाहिए। वो कल की वीडियो चल रही है जिसमें आपके भाई हैं नसरुल्लाह साहब और दूसरे मियाँ दिलशाह साहब हैं इनके वो उनकी मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं कि जी मियाँ नादिर जो है कब्ज़ा माफिया है जी वो फलां है ठीक है इस तरह वो चल रहे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें क्या कब्ज़ा माफिया है जब उसको ज़रूरत थी तो उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो उससे पूछो ना मेरे बारे में कि उसने मैं उसका बड़ा भाई हूँ उसने मेरे साथ क्या किया है। मैंने उसको एक दुकान ये भाई है उसको दे नहीं रहा था मैंने उसको दुकान लेकर दी अभी तक वो कब्जे में पड़ी हुई है छोड़ता नहीं है ना ही किराया देता है। ये कौन सा इखलाक है वो चले ना फिर हमारे साथ वो हमें बिठा के मुतमैन करता है कि यार ये हम ज़मीन बेच रहे हैं तो हम कहते हैं चलो ठीक है आप बेचें ये आपकी है ये उनकी नहीं है। फैसले में लिखा हुआ मैं तो DCO साहब को और तहसीलदार मलिक यूर साहब को गवाह के तौर पे पेश करता हूँ उनसे पूछें मखदूम साहब खुद पूछें कि कौन सी ज़मीन इनको हमारी सिस्टर को दी थी वो खुद ही बताएंगे कि जहाँ पे स्कूल बना हुआ है जहाँ पे वो साथ वाला रकबा है ये 2 सिस्टर और 2 भाई उसमें ही पूरे होते हैं बाकी ये तो ज़मीन भी हमारी थी। मखदूम साहब को क्या ज़रूरत है कि वो लेते ये तो मिली भगत करके 2 लाख वाला जो मरला है वो पीछे है ये 10 लाख मतलब देख लें उसकी लंबाई जाके देख लें। तो जो फ्रंट पे मियाँ नादिर साहब की जो ज़मीन है वो कितने अरसे से उसके कब्जे में है? ये काफ़ी अरसे से है कुछ 10-12 साल से भी ज़्यादा होगी। उनको वालदा ने लेके दी हुई है उनकी वालदा हयात है वो बेचारी शुगर की मरीज़ है उसको जब पता चला मखदूम ने गुंडू के ज़रिए मरवाया वो वहीं पे उसकी तबीयत ख़राब होगी बेहोश होगी। ये कौन सी बात है उनकी मस्तूरात नहीं है उनको नहीं पता तो बैठ के बातें करें या हमें आज बुला लें। मखदूम साहब मैं इस मीडिया के ज़रिए आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं करें। नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पे बैठे हमारी भी अपनी इज्जत है। ये कौन से आपको एक वोट की खातिर आप जाते हो एक वोट की खातिर आप जाते हो आप हमें हुक्म देते हम आ जाते आप रात के अंधेरे में वो 4 दीवारी तमीर कराएं ये तो सही नहीं है। मीडिया आज़ाद है यहाँ पे तो हर चीज़ की
وہ اوپن ہو جاتی ہے جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ. ہم آپ کو میڈیا والوں کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ تمام بھائیوں سے, چاہے وہ رحیم یار خان کا میڈیا, خان پور کا, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ رات کے اندھارے میں جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, بیان لیتے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں